आया और उससे दुगना उत्साह के साथ वो लोग गए हैं, फील्ड में लगेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो अभियान है नरेंद्र मोदी जी का, उसको पूरा करने में पूरी तरह से नीचे। अमर प्रसाद ने एक बात कही है कि राम भाजपा के नहीं है, कांग्रेस के हैं, क्योंकि वो राम राज्य स्थापित करना चाहती है कांग्रेस। बीजेपी के लोग ऐसा नहीं कहते। ये बयान है, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, हमको किसी के बात पे टिप्पणी नहीं करना, लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, इस देश की जनता को भी समझना है कि जब राम मंदिर बना तो मंदिर का निमंत्रण जो है एनडीए के इंडिया गठबंधन के लोगों को भी दिया गया, लेकिन उसमें से कोई भी व्यक्ति नहीं आया और आज तक कोई दर्शन करने को नहीं गया। एक गए थे बेचारे आचार्य प्रमोद जी, उनको कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया। तो ये राम का सम्मान उनके लिए है। अब कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है उसको मुझे काउंटर नहीं करना, बट लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनके नज़र में, इंडिया गठबंधन की नज़र में राम का इतना ही सम्मान है इस देश में। अच्छा, जनता का ही सवाल ये भी है, देखिए राम विकास का दूसरा रूप भी है। आज आप अयोध्या जाइए तो वहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं, रिलीजियस टूरिज्म जो हो रहा है, उसमें बहुत सारा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया हुआ। आपको पता होगा बनारस में पिछले बार 8 करोड़ टूरिस्ट आए और आप जानते हैं कि टूरिज्म वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। तो हमको क्या करना चाहिए? इसके नाम पर वोट मांगना चाहिए, विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए, वही हम लोग करते हैं। सर, आज नामांकन हुआ है, क्या चुनावी ताकत झोंकने की आज पूरी तैयारी है? पद्धति कहा जाए सर। देखिए, आज मेरा अगर आप देखेंगे तो 60वां दिन है प्रचार का। पिछले 60 दिनों से मैं प्रचार कर रहा हूँ और लगभग 1000 गांव तो जरूर पूरे हो गए होंगे मुझे जाते हुए, और बचा हुआ जो 19 दिन है, तो जो बचा हुआ जनसंपर्क है या जहाँ जाना नहीं हो पाया है या जिन लोगों से नहीं मिलना हो पाया, उन लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक टच करेंगे। मोदी जी का एनडीए का जो वर्षन है उनको उन तक ले जाने का प्रयास करें। सर, एक और आप बोल रहे हैं कि एक तरफ विश्व गुरु बनने की ओर चल रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, तो विश्व गुरु बनने की जो आशा है वो कब तक पूरा हो पाएगी? देखिए, राशन जो दिया जा रहा है इसकी शुरुआत तो हुई थी कोरोना के समय से, और हम लोग एक वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट में जो बेसिक एमिनिटीज़ है, आदमी को जिंदा रहने के लिए जो बेसिक एमिनिटी है वो प्रोवाइड करना सरकार का काम है और वो सरकार कर रही है। आपने लास्ट भुखमरी से मरते हुए लोगों को कब देखा? ये पहले की कहानी हो गई थी, ये इसी राशन के बदौलत। तो जो स्टेट अपने नागरिकों को पूरी तरह से सुरक्षित देखना चाहता है, वो उनके बेसिक ज़रूरतों को, जैसे आज हम घर दे रहे हैं नागरिकों को, वो उनकी बेसिक ज़रूरत है। आज पानी भारतीय जनता पार्टी राज्य की वजह से है कि केंद्र की वजह से, इसका आकलन आपको करना चाहिए। इस राज्य ने आज तक कितनी नौकरियां दी हैं, जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार जो झारखंड राज्य में चल रही है, ये इसने कितनी नौकरियां दी है, ये आपको इसका विवेचना करना चाहिए। और केंद्र सरकार ने कितनी नौकरियां दी हैं, और केवल नौकरी नहीं, अपॉर्चुनिटीज, जो केवल नौकरी ही रोजगार नहीं है। अगर हम सेल्फ अपना एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं वो भी रोजगार है, हम व्यापार कर रहे हैं वो भी रोजगार है, अगर हम किसी चीज़ को चला रहे हैं वो भी रोजगार है। तो कुल मिला जुला करके तो देखिएगा तो केंद्र की सरकार ने अपनी भूमिका पूरी की है, लेकिन राज्य की सरकार से ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए। मैंने विधानसभा में प्रश्न किया था, मुझे उत्तर मिला कि 4 साल में 6000 नौकरियाँ इस राज्य की सरकार ने दी है, जबकि उनके मैनिफेस्टो में था कि हम लोग 5 लाख नौकरी पर साल देंगे, तो 20 लाख के अगेंस्ट में 6 लाख। ये क्वेश्चन मेरे तरफ नहीं आना चाहिए। हजारीबाग में एक यूनाइटेड है, एक यूनिट के रूप में काम करती है, तो जब एक यूनिट के रूप में काम करती है तो हमारे सीनियर लीडर्स उत्साहवर्धन के लिए आते रहते हैं। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के आने का क्या मतलब है, या योगी आदित्यनाथ जी के आने का क्या मतलब है, या बाबूलाल जी के आने का क्या मतलब है, तो ये प्रश्न वैलिड नहीं है। ये हमारे सीनियर लीडर्स हैं, एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, और ये हर जगह जो है नामांकन में और सभाओं में जाएंगे। अभी आप बहुत सारे लीडर्स को यहाँ देखिएगा जो कि आएंगे।